क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या राज ठाकरे बीजेपी और शिंदे गुट के साथ खुलकर नहीं है समर्थन में? उन्होंने बेशक तारीफ की है। उन्होंने एकनाथ शिंदे का भी समर्थन एक तरीके से तारीफ के लिहाज से किया है। देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने के लिए जाते हैं और कहा तो ये तक जाता है कि उनको सरकार में शामिल किया जाएगा। इस सब के बावजूद कुछ है जो राज ठाकरे को रोक रहा है। अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के भाई हैं, वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं। परिवार का मोह या बेटे का मोह था कि बाला साहब ने भी राज ठाकरे के ऊपर उद्धव ठाकरे को तवज्जो दी थी। क्या राज ठाकरे के अंदर अब भाई के लिए प्यार जाग रहा है? ये सवाल यूं ही खड़े नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन दिनों परेशान हैं, उनके लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बात सही है। पार्टी में बगावत हुई, सत्ता गवाई, परिवार में फूट पहले भी देखी है उन्होंने। राज ठाकरे भी अलग हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो शिवसेना में थे तब, शिवसेना छोड़ के गए तब, या फिर अब जब सियासी घमासान मचा हुआ जिसमें उनका कोई रोल नहीं दिखाई देता, उसमें भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि राज ठाकरे किसको झटका देंगे? ऐसा लगता है कि वो शिंदे के साथ मिलकर राज ठाकरे को बड़ा झटका देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि राज ठाकरे बीजेपी और शिंदे गुट को ही झटका दे दें? राज ठाकरे के लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे का जो अंदाज रहा है राजनीति का, उसमें उन्होंने तारीफें भी की हैं, उन्होंने आलोचनाएं भी की हैं, और जो भी किया है खुलकर किया है। अटकलें तो ये भी थी कि राज ठाकरे शिंदे सरकार में जा सकते हैं, या शिंदे सरकार ने अपने साथ आने के लिए राज ठाकरे को कहा है। अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, उनको सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है, या देवेंद्र फडणवीस भी चाह रहे हैं कि राज ठाकरे को साथ में लाकर वो सरकार को मजबूत करें। सरकार को मजबूत करें क्यों? क्योंकि शिवसेना को मजबूत रखना है तो राज ठाकरे जैसे चेहरे की जरूरत है। राज ठाकरे यदि शिंदे के साथ नहीं जाते हैं, खुलकर नहीं जाते हैं, यदि वो शिवसेना को नहीं संभालते हैं, तो अपरोक्ष रूप से ये उद्धव ठाकरे की मदद होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने दम पर शिवसेना प्रमुख नहीं बन सकते। उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने की अटकलों के बीच अपने अंदाज को कायम रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि राज की पार्टी मन से शिंदे सरकार का हिस्सा हो सकती है। इसके साथ ही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को शिंदे कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। अमित पिता के साथ राजनीतिक मंचों पर कई बार नजर आते हैं। अमित ठाकरे की भी राजनीति परवान चढ़ानी है, जैसे आदित्य ठाकरे अब राजनीति में अपरिचित नाम नहीं रह गया, कुछ समय पहले तक था, लेकिन ये जो 2.5 साल का मंत्री पद का समय मिला है, पर्यावरण मंत्री रहे महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, पिता सीएम बने, तो बेटे को भी मंत्रिमंडल में एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया, क्योंकि अगला चेहरा बाला साहब ठाकरे की तरफ से वही होंगे। और अगर नई पीढ़ी में निहार ठाकरे, अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे में देखा जाए तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव लिए आदित्य ठाकरे अब दिखाई देते हैं। ये रणनीति बहुत सही दिखाई देती है। राज ठाकरे के जहन में भी अमित ठाकरे की राजनीति को चमकाना है। उनके लिए सही निर्णय क्या होगा? वो बीजेपी या एकनाथ शिंदे गुट में जाते हैं तो उनकी क्या भूमिकाएं होंगी? क्या मंत्री पद लेकर वो अपनी बड़ी विरासत से, अपने शिव सैनिकों से, या फिर शिव सैनिक वो जो उनको आज भी पसंद करते हैं, या फिर बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति का अंदाज रहा है उससे समझौता तो नहीं कर लेंगे? क्योंकि वो किसी सरकार में शामिल नहीं होते थे। ये बाला साहब ठाकरे का साफ कहना था, किंग मत बनो, किंग मेकर बनो। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं राज ठाकरे, और ये मुलाकात खासी चर्चा में रही। फडणवीस एमएनएस चीफ के घर पहुंचे तो उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया था। उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद से ही बीजेपी और एमएनएस के बीच नजदीक आने की चर्चाएं गर्म हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अयोध्या जाने वाले थे राज ठाकरे, योगी आदित्यनाथ की तारीफें करते सुनाई दे रहे थे। अयोध्या जा नहीं पाए क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने उनका विरोध किया। दरअसल उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो अभियान उन्होंने मनसे के साथ, मैया मनसे जब अपनी पार्टी का गठन किया था, उसके बाद बड़ा अभियान चलाया उन्होंने। उत्तर भारतीयों को मुंबई से हटाने का, महाराष्ट्र से हटाने का, बड़ी बुराइयां करते थे मंचों पर, और एक छोटे मोटे किसी व्यक्ति की नहीं, बड़े बड़े कलाकारों तक की उन्होंने जमकर बुराई की है कि आते हैं, खाते हैं, यहाँ पर हैं, और यहीं के बारे में गलत बोलते हैं, जैसी बहुत सारे उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जो चुप गए थे। उत्तर भारतीय हों, दक्षिण भारतीय हों, ये हमारा संवैधानिक हक होता है, या फिर ये संविधान ने हमको अधिकार दिए कि हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी उस वक्त आम हुई थी। लेकिन राज ठाकरे की राजनीति बाला साहब ठाकरे की राजनीति से प्रेरित रही, इसका असर भी देखने को मिलता है। स्थानीय लोग इसे हाथों हाथ लेते हैं।
यही वजह है कि बीएमसी चुनाव में उनको काफ़ी उस समय पर अच्छी सफलता भी देखने को मिली थी राज ठाकरे को। लेकिन बीएमसी चुनाव में शिवसेना को झटका देने की तैयारी में अब बीजेपी दिखाई दे रही है। ये कैसे हो सकता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि राज ठाकरे बेशक महाराष्ट्र की राजनीति में एक ही विधायक है उनके पास में, बहुत ज़्यादा नहीं उनकी चलती है। इसके बावजूद अगर निकाय चुनाव देखे जाए, मुंबई की राजनीति देखी जाए, तो वहाँ पर उनकी अच्छी पकड़ है। भाजपा राज ठाकरे के इकलौते विधायक को मंत्री बना सकती है अपनी पार्टी में, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसके बजाय भाजपा राज ठाकरे को और ज़्यादा मजबूती देकर बीएमसी चुनाव और ठाणे के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे को कमज़ोर कर सकती है। यानी बीजेपी अगर राज ठाकरे को सपोर्ट करे तो राज ठाकरे इस गुट के साथ में देखने को मिल सकते हैं। राज ठाकरे को भी अपनी पार्टी की राजनीतिक स्थिति के लिए इस समय सरकार के सहयोग की काफ़ी ज़रूरत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति समझने जैसी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दरअसल शिवसेना का ही एक हिस्सा दिखाई पड़ती है। हो भी क्यों ना, राज ठाकरे की राजनीति पूरी बाला साहब ठाकरे से प्रभावित है। उनका अंदाज, उनका मैनरिज्म और उनका राजनीति करने का तरीका। शिवसेना में जब जगह नहीं मिली तो वो कम से कम अपना एक संगठन तो खड़ा करने में कामयाब हुए, ये भी बड़ी कामयाबी है। भले ही निकाय चुनाव में उनको फायदा मिला है, लेकिन शिवसेना को कहीं ना कहीं उन्होंने कमजोर किया, क्योंकि एक बड़ा वर्ग था शिवसेना का जो राज ठाकरे को पसंद करता था, आज भी पसंद करते हैं। बल्कि जो शिवसैनिक आज भी हैं, कई वो उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि को देखते हैं। और अगर आज हम किसी से सवाल पूछ ले कि क्या आप राज ठाकरे को शिवसेना प्रमुख के तौर पर देखना चाहते, तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोल में यही जवाब देते हैं कि हाँ, हम राज ठाकरे को शिवसेना प्रमुख के तौर पर देखना चाहते हैं। वजह क्यों? क्योंकि उनकी छवि देखने को मिलती है। लेकिन एमएनएस की राजनीति शिवसेना की राजनीति के स्तर की नहीं दिखाई देती है, कम से कम नतीजों और सफलता के स्तर पर अगर आकर बात करें तो। ऐसे में राज ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर बहुत विचार कर रहे हैं, वो भी किसी इंतजार में है। तो क्या अपरोक्ष रूप से वो उद्धव ठाकरे को मदद पहुंचा रहे हैं? अल्टीमेटली राज ठाकरे भी ये बात जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत, उनके नाम, उनकी अस्मिता, मातोश्री, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उनका भाई होना आपस में, इन्हीं सब ये ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। और वो उस विरासत को लेकर भी ऐसा लगता है चिंतन कर रहे हैं। चिंतित ना भी हो तो चिंतन जरूर कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के खेमे से अधिकांश मराठा समर्थकों और मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। बचा खुचा काम राज ठाकरे की मन से कर सकती है। ऐसे में भाजपा और राज ठाकरे की नज़दीकी सरकार बनाने से ज़्यादा आगे के चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। फिर कहा गया कि कुछ दिनों बाद हो जाएगा। फिर जब भी दिल्ली दौरे लगते थे तब ये कहा जाता था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अभी तक मामला अटका हुआ है। 2-3 दिन पहले ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, समीकरण भी बन गया था, सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी। एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे, रहे भी, वापस भी लौट आए। अभी तक मंत्रिमंडल का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में भाजपा शिवसेना के एकनाथ शिंदे समूह और अन्य छोटे दलों और निर्दलियों में से किसको मंत्री बनाए, ये भी तय कर रही है। कौन कौन मंत्री होगा, कितने मंत्री किसके होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में बाला साहब की विरासत पर भाजपा की नज़र है, ये भी बहुत साफ है। राज ठाकरे को मजबूत कर वो उद्धव ठाकरे को झटका दे सकती है, लेकिन क्या खुद राज ठाकरे इस बात के लिए तैयार है? क्या राज ठाकरे ये चाहेंगे कि बीजेपी की मदद से वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाले? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे ने एक भी बार खुलकर समर्थन करते हुए बीजेपी का दिखाई नहीं दिए हैं। तारीफ करते हैं, साथ में नसीहत भी देते दिखाई देते हैं, बचकर रहने की सलाह भी देते हैं। राज ठाकरे अपनी राजनीति बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं। वो इस वक्त किसी के सहारे नहीं दिखना चाहते हैं और यही उनका राजनीति करने का अंदाज रहा है। कुछ यही अंदाज बाला साहब ठाकरे का था। राज ठाकरे की मन से किसे मजबूत करेगी, उद्धव को या एकनाथ शिंदे और फडणवीस को, ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है और इसमें बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे को मजबूत करना यानी कि शिवसेना को फिर से मजबूत करना। शिवसेना वही पार्टी है जिसने अंततः सरकार तो बना ही ली थी। शिवसेना वो पार्टी है जो कभी बीजेपी का बड़ा भाई बनकर महाराष्ट्र में सियासत करती रही। शिवसेना वही पार्टी है जो अगर पुराने तेवर में लौट आए तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है या एक बार फिर बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। जहां जहां भी बीजेपी ने सहयोगियों के साथ में सरकारें बनाई या खुद को मजबूत करने की कोशिश की है, वहां अब ये बहुत साफ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अब चाहती है कि उसकी डिपेंडेंसी सहयोगी दलों पर कम हो जाए।
वो चाहे पंजाब में उनका फैसला हो शिरोमणि अकाली दल के साथ लंबा गठबंधन टूटने का, या फिर नीतीश कुमार के साथ जो खटपट चलती है उसमें भी मजबूरियां ज़्यादा देखने को मिलती है, सियासी समीकरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं बजाय दोस्ती के। शिवसेना और बीजेपी का मसला बिल्कुल ऐसा ही था, विचारधारा बिल्कुल एक और सबसे सही मेल देखने को मिलता था। बेमेल गठबंधन कर लिया उद्धव ठाकरे ने, लेकिन बीजेपी शिवसेना साथ नहीं रह पाए। बड़ी वजह बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये बात राज ठाकरे भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। ऐसे में क्या पूरी तरह से बीजेपी के सपोर्ट को फिलहाल ले लिया जाएगा? आने वाले समय में क्या इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी? बड़ा सवाल है। नड्डा तो कह ही चुके हैं। नड्डा ने जो बिहार में कार्यक्रम हुआ उसमें स्पष्ट कह दिया कोई क्षेत्रीय दल नहीं बचेगा। जब क्षेत्रीय दल नहीं बचेगा तो शिवसेना कौन सा क्षेत्र से बाहर है? उसकी सियासत भी महाराष्ट्र के अंदर ही आती है, बहुत गोवा या और कुछ आसपास की जगहों को छोड़ दिया जाए तो। शिवसेना के लिए एक राजनीतिक संकट भी खड़ा हो जाएगा, राज ठाकरे के लिए भी सियासी संकट खड़ा हो जाएगा। नड्डा की ये बात राज ठाकरे को भी चुभने वाली है, शिवसेना के उस गुट को भी चुभने वाली है जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ में है। और एकनाथ शिंदे जानते हैं इस बात को कि वो मुख्यमंत्री अभी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है, सत्ता में रहना है तो उनको आगे रखना है। बहरहाल राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की अगर बात करें तो वो भी सियासत में बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर ये साथ में आते हैं तो शिवसेना कितनी मजबूत होगी। हालांकि उद्धव यहाँ पर फेल रहे हैं। उद्धव या तो राज ठाकरे को मना नहीं पाते हैं, या खुलकर ये बड़ा कदम नहीं उठा पाते हैं, या वो डरते हैं कि वो राज ठाकरे को सियासत में लेकर आएँ या सियासत में आने के लिए वो खुद उनको आगे करें। अगर ये कदम उठाया जाता है तो एक बड़ा कदम हो सकता है, और हो सकता है कि राज ठाकरे का अभी कुछ दूरियां बनाकर रखना शिंदे गुट और बीजेपी से, ये इसी तरफ इशारा कर रहा। अमित ठाकरे की बात करें तो जनवरी 2020 में राजनीति में कदम रखा था। 30 साल के हैं अमित, और इसी साल बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के छात्र संगठन का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। पार्टी आदित्य ठाकरे की तर्ज पर अमित ठाकरे को भी स्थापित करना चाह रही है। आदित्य ठाकरे ने भी शिवसेना के छात्र संगठन के अध्यक्ष पद से सियासत की शुरुआत की। राज ठाकरे ने खुद भी ऐसा ही किया था। अमित को छात्र संगठन की जब कमान सौंपी गई उस समय मनसे के छात्र और युवा संगठन से जुड़े कई नेता पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। इसे रोकने और मराठी युवाओं को मनसे की ओर आकर्षित करने के लिए अमित ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे तैयार हो रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे के लिए ये सबसे समझदारी का डिसीजन दिखाई दे रहा है कि वो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते दिखाई दे। शिवसेना खत्म नहीं होनी चाहिए, इसमें राज ठाकरे का भी हित दिखाई पड़ता है। और फिलहाल जिस तरह से राज ठाकरे के मूव्स देखने को मिल रहे हैं सियासी संकट में, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।